इजराइल की धरती पर सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने एक ऐसा सॉलिड प्लान सेट कर दिया है जिसकी उम्मीद न अमेरिका ने की थी और न ही चीन ने। अमेरिका अपने डॉलर के गुरूर में मस्त था और चीन अपने सिस्टम को दुनिया पर थोपने में लगा था। लेकिन इसी बीच भारत ने इजराइल में एक ऐसी डिजिटल स्ट्राइक कर दी है जिससे इजराइल के करोड़ों लोग अब सीधे तौर पर भारत की तिजोरी भरने वाले हैं। मालामाल हो उठेगी भारतीय इकोनॉमी। ये कोई मिसाइल या टैंक का सौदा नहीं है, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरी ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। आखिर भारत ने इजराइल में ऐसा क्या लॉन्च कर दिया है जिससे चीन की रातों की नींद उड़ गई है? अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को भारत की इस नई चाल से क्यों पसीना आ रहा है? कैसे इजराइल का आम नागरिक अब सीधे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा? आखिर क्या है वो स्वदेशी तकनीक जिसने पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे आम हिंदुस्तानी को क्या फायदा होने वाला है? इन सारे धधकते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और उठाते हैं उस बड़े राज से पर्दा। ये मास्टर स्ट्रोक है भारत का अपना, पूरी तरह से स्वदेशी और दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई। जी हाँ, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब इजराइल में भी भारत का यूपीआई काम करेगा। भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के टॉप लीडर्स के बीच जो डील फाइनल हुई है उसने पेमेंट की दुनिया में भूचाल ला दिया है। मतलब साफ है, अब इजराइल की दुकानों, मॉल्स और टैक्सियों में हिंदुस्तानी शान से अपना फोन निकालेंगे और क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे पेमेंट करेंगे। कोई डॉलर का झंझट नहीं, कोई विदेशी कार्ड का टेंशन नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का असली खेल तो कुछ और ही है जो पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रहा है। आखिर वो कौन सा खेल है जिसने ग्लोबल कार्ड कंपनियों की नींद उड़ा दी है? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अभी तक जब भी कोई हिंदुस्तानी विदेश जाता था तो उसे पेमेंट करने के लिए विदेशी कंपनियों जैसे वीजा या मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये कंपनियां हर ट्रांजैक्शन पर मोटा कमीशन खाती थी, यानी पैसा हमारा, मेहनत हमारी, लेकिन मलाई खा रहा था अमेरिका। लेकिन अब इजराइल में यूपीआई लॉन्च होने से ये पूरा सिंडिकेट टूट गया है। आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से इजराइल के बैंक अकाउंट में पैसा भेजेंगे, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। इसे कहते हैं असली डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजराइल ने दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम को छोड़कर भारत के यूपीआई को ही क्यों चुना? इसके पीछे की वो कौन सी कूटनीति है जो चीन को अंदर ही अंदर जला रही है? इजराइल कोई आम देश नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का बॉस माना जाता है। अगर इजराइल जैसा टेक जायंट भारत की इस स्वदेशी तकनीक को अपने यहाँ लागू कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेस्ट है। चीन सालों से कोशिश कर रहा था कि उसका पेमेंट सिस्टम मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए। चीन चाहता था कि इजराइल उसके सिस्टम पर निर्भर हो जाए, लेकिन भारत ने सिर्फ कुछ ही घंटों की मीटिंग में चीन के इस पूरे सपने पर पानी फेर दिया। अब इजराइल के लोग जब भारत की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। लेकिन यह फायदा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। कूटनीति के इस शतरंज में भारत ने जो मोहरा चला है उसका असर आने वाले दशकों तक दिखने वाला है। आखिर कैसे ये डील भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है? आप खुद सोचकर देखिए। आज की तारीख में जिसके पास डेटा है और जिसके पास डिजिटल कंट्रोल है, वही दुनिया का असली किंग है। जब इजराइल में यूपीआई से पेमेंट होगा तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई तीसरा देश उसमें सेंध नहीं लगा पाएगा। भारत के हजारों छात्र, व्यापारी और आईटी प्रोफेशनल्स इजराइल में रहते हैं। उनके लिए अब पैसा भेजना या मंगाना चुटकियों का काम हो जाएगा। कोई भी हैवी कन्वर्जन फीस नहीं देनी होगी। हमारी इकोनॉमी का वो पैसा जो पहले विदेशी कंपनियों के कमीशन में कट जाता था, अब वो सीधे भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भारत ने बहुत ही साइलेंट तरीके से बुना है। लेकिन क्या अमेरिका इतनी आसानी से अपनी बादशाहत खत्म होने देगा? अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है और भारत ने उससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रखी है? अमेरिका हमेशा से ग्लोबल इकोनॉमी को अपने डॉलर और अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए कंट्रोल करता आया है। लेकिन 2026 तक आते आते भारत ने गेम पूरी तरह से पलट दिया है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका और अब इजराइल,
भारत एक एक करके दुनिया के अहम देशों में अपना डिजिटल झंडा गाड़ रहा है। ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप का विस्तार नहीं है, ये भारत के प्रभाव का विस्तार है। जब दुनिया के इतने सारे देश एक ही भारतीय सिस्टम से जुड़ जाएंगे तो डॉलर की वो पुरानी धौंस अपने आप कम होने लगेगी। भारत अब किसी विदेशी मुद्रा या विदेशी सिस्टम का मोहताज नहीं रहा। हम अपना इकोसिस्टम खुद बना रहे हैं। अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है कि भारत अब वो पुराना देश नहीं रहा जिसे डरा धमकाकर पीछे किया जा सके। लेकिन इसी बीच भारत के इस कदम ने पाकिस्तान और चीन के खेमे में कैसी खलबली मचा दी है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चीन हमेशा से भारत को एक गरीब और पिछड़े देश के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन जब चीन के खुद के नागरिक देखते हैं कि भारत की तकनीक दुनिया के सबसे एडवांस देश इजराइल में डंके की चोट पर चल रही है, तो उनका पूरा प्रोपेगेंडा धड़ाम से गिर जाता है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो अभी ठीक से इंटरनेट भी नहीं चलता और यहां भारत दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को रीवायर कर रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी जीत है। हमने बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई शोर शराबा किए दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को अपनी तकनीक के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये नए भारत का वो आक्रामक लेकिन स्मार्ट अवतार है जो अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। लेकिन क्या ये यूपीआई का आखिरी स्टॉप है? बिल्कुल नहीं। भारत का विजन इससे भी कहीं ज्यादा विशाल है। आखिर भारत की अगली मंजिल कौन सी है जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है? भारत का लक्ष्य बहुत साफ है। हमें अपने सिस्टम को दुनिया का डिफॉल्ट सिस्टम बनाना है। आज इजराइल जुड़ा है, कल पूरा यूरोप और अफ्रीका इस भारतीय धागे में पिरोया जाएगा। जरा सोचिए उस दिन के बारे में जब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपए और भारतीय तकनीक के जरिए व्यापार हो रहा होगा। तब न अमेरिका की कोई पाबंदी हम पर असर करेगी और न चीन की कोई चाल कामयाब होगी। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का लगभग आधा हो चुका है। हम दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। इजराइल के साथ ये डील उस ताबूत में एक और कील है जो विदेशी निर्भरता को हमेशा के लिए दफन कर देगी। तो दोस्तों, ये थी उस बड़े मास्टर प्लान की पूरी कहानी जिसने ग्लोबल मार्केट में भारत का रुतबा रातों रात बढ़ा दिया है। अब विदेशी ताकतें भारत को हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करेंगी। भारत ने दिखा दिया है कि जब बात अपने देश के फायदे की हो तो हम किसी भी हद तक जाकर अपना हक छीनना जानते हैं। हमारा डिजिटल ब्रह्मास्त्र अब दुनिया के हर कोने में चलने के लिए तैयार है। 2026 तक भारत की यूपीआई ट्रांजैक्शन करोड़ों से आगे बढ़कर अरबों डॉलर को पार कर चुकी है। पूरी दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का लगभग 50% हिस्सा आज सिर्फ भारत में होता है। भारत ने दिखा दिया है कि जब सही विजन और मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। ये नए भारत की हुंकार है जो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में दुनिया के कई बड़े देश भारत के सामने यूपीआई के लिए लाइन में लगने वाले हैं। भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र दुनिया की पूरी आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये यूपीआई सिस्टम आने वाले समय में अमेरिका के डॉलर और उसके बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएगा, या फिर पश्चिमी देश इसके खिलाफ कोई नई साजिश रचेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही इस नए भारत की असली ताकत है। अगर ये वीडियो आपको दमदार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने हर एक हिंदुस्तानी साथी तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही धाकड़ और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इजराइल के बाद अब वो कौन सा बड़ा देश है जहां भारत अपने डिजिटल दबदबे का अगला झंडा गाड़ने वाला है और जिसकी भनक लगते ही चीन के पसीने छूटने वाले हैं? इस बड़े राज से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।